एवरीवन, मैं अर्पिता मित्रा आर्ट मीडिया वर्ल्ड वाइड से आप सबका स्वागत करती हूँ अपनी इस टॉक शो आर्ट की बातें में। आर्ट की बातें एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ हम मिलते हैं बहुत सारे बड़ी बड़ी हस्तियों से जो कला जगत से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं, करते हैं उनसे बातें और जानते हैं उनके जर्नी के बारे में। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है, हमारे प्रोग्राम्स पसंद आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स भेजें भी। आज के हमारे जो हस्ती है, जो आज हमारे गेस्ट यहाँ पे आए हैं, वो एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है कला जगत से। बहुत सारे अवार्ड्स जीत चुके हैं और वो सोशल मीडिया पे भी धूम मचा कर रखते हैं। तो आइए मिलते हैं ऐसी बड़ी हस्ती से जिनका नाम है कला रत्न संजय मौर्य जी। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है आर्ट की बातें। एंड आई एम श्योर आपको भी यहाँ आके आज बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो अर्पिता जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं आपका बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ मुझे इस उम्दा प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। और ये जो आपने इनिशिएटिव लिया है आर्टिस्ट को प्रमोट करने के लिए, बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है, क्योंकि आर्टिस्ट पेंट तो करता ही है और उसे अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को एक्सपोजर देने के लिए तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए। और आप जैसे लोग जो ऐसा काम करते हैं उनको मेरा हमेशा थैंक यू। और मैं आपके आर्ट मेनिया के बारे में कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही एक अच्छा काम कर रही हैं आप आर्ट मेनिया वर्ल्ड वाइड में, कि आप आर्ट हर उम्र के बच्चों को, हर उम्र के लोगों को सिखा रही हैं। कहूंगा कि आप मेरे ख्याल से 5 साल से लेकर 60 साल तक का ऐसा कुछ आपका ये है। तो एक तो ये है कि जो बच्चे छोटे होते हैं तो वो मतलब ब्लैंक माइंड होते हैं और उन्हें डेवलप करना बहुत ही आसान होता है और बहुत अच्छा होता है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि लाइफ के कोर्स में बच्चे का टैलेंट जो है वो कहीं क्रश कर दिया जाता है। तो ये चीजें जो आप उनमें कल्टीवेट कर रही हैं, से जो एल्डरली लोग हैं उनको भी अपने पैशन को निखारने का जो आप मौका दे रही हैं, सामने रखने का एक जो आपका प्रयास है, बहुत ही उम्दा है। तो बस मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि मैंने किसी ने कहा है आपके बारे में कि अर्पिता शेरगिल तो आप वाकई आज के दौर की अर्पिता शेरगिल हैं कि आप आर्ट के लिए इतना अच्छा कुछ काम कर रही हैं। तो मैं और सभी आर्टिस्ट लोगों की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, ऐसे ही करते रहिए और हमारे आर्टिस्ट जैसे आर्टिस्टों को ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता रहे, ये तो बहुत अच्छा होगा। बस इसी के साथ थैंक यू सो मच। आपके वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी, आज आप जिस शिखर पर हैं वहां बहुत सारे आर्टिस्ट पहुंचना चाहते हैं। आप इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड भी हैं और आपको कला रत्न से सम्मानित किया गया है। तो आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा आज जिस मुकाम पे आप हैं। लेकिन जब आपने ये जर्नी स्टार्ट की थी तो क्या कुछ हर्डल्स आपको फेस करने पड़े थे? हर्डल्स मतलब देखिए, कोई भी काम आसान नहीं होता है और कोई भी काम जो होता है एक प्रोसेस होता है। जैसे आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो आपको कुछ 17, 18, 20 साल का एजुकेशन लेना पड़ता है, MBBS, MTech, MD, है ना। तो उतना सब साल डालने के बाद में आप कहीं पे कुछ आपकी एक शुरुआत होती है करियर की। तो द सेम अप्लाइज टू आर्ट ऑल्सो, एंड इन आर्ट देयर नो शॉर्टकट्स। आप यदि आपका आर्ट में इंटरेस्ट है एंड सीरियसली आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको स्ट्रगल तो आएगा ही, करना ही होगा। लेकिन सफल होने का एक ही ये है कि आप लगातार काम करते रहें और काम के साथ में आप स्टडी करें। हो सकता है आप किसी एक स्टाइल में काम करते हो लेकिन दूसरे स्टाइल के में का भी नॉलेज रखना बहुत जरूरी है।
True. क्योंकि क्या होता है कि आप यदि abstract करते हैं तो without having an understanding for realism you cannot do abstract. Very true. Very true. जैसे हम लोग क्योंकि आर्ट, देखिए आर्ट क्या होता है, आर्ट जो दिखता है वो बनाना आर्ट नहीं है, उसे फील करना आर्ट है। Yes. आर्ट इज एन एक्सप्रेशन। अभी मैं कहूं कि जैसे अर्पिता जी को किसी को पोर्ट्रेट करना है, तो एक अननोन पर्सन जो हु इज न्यू टू यू, ही में से कि अर्पिता जी इज ब्यूटीफुल, ओके, ये उसका आपका पोर्ट्रेट हो गया, बट इट इज वेरी सुपरफिशियल। बट अर्पिता जी को ट्रू सेंस में पोर्ट्रेट करने के लिए यदि कोई जो अर्पिता जी को जानता है अच्छे से ना, उनका क्लोज है, फ्रेंड है, फैमिली है, apart from her beauty he'll talk about lot many other aspects, you know. True. That Arpita is a very nice person, she's gem of a person, she's helping, caring, you know. बहुत कुछ चीजें हैं उनकी पर्सनालिटी को। So making a portrait और you know किसी भी थीम को ट्रांसलेट करना, उस चीज, उसकी सारी क्वालिटीज को लाना जो होता है, that is art. बहुत बहुत अच्छी तरीके से समझाया आपने कि आर्ट इज एन एक्सप्रेशन, आर्ट इज समथिंग व्हाट वी कैन जस्ट कॉपी। सो दिस इज योर ओन इमोशन, आपके अपने इमोशंस हैं, आपके अपने थॉट्स हैं, जो आप उसको कैनवस पे या पेज पे उतारते हैं। राइट। देखिए कैनवस जो है ना, कैनवस आर्टिस्ट का रंगमंच है। बिल्कुल बराबर है। और जो आपका थीम है, जो सब्जेक्ट है, वो रोल है। अब आपको एक्टर बन जाना है, और एक्टर ऐसा एक्टर बनना है कि आप कन्विक्शन के साथ में अपने सब्जेक्ट को अपने रंगमंच पे प्ले कर सकें, तब आप सफल होंगे। वेरी नाइसली एक्सप्लेन। क्योंकि लोग कहते हैं कि हम विल ब्रेक द रूल्स, फाइन, art is about freedom and everything, but to break the rules, my dear friend, in first place you have to know the rules, no? Of course, बेस का होना बहुत जरूरी है, बेस को समझना बहुत जरूरी है। राइट। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, या आप एक इंस्पिरेशन है सबके लिए, बिकॉज यू आर अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट। आपने अपना करियर की जो स्टार्टिंग है वो की थी एक एज अ बिजनेसमैन, और आज आपने खुद को पूरी तरीके से डेडिकेट कर दिया इनटू द आर्ट फील्ड। तो मेरे हिसाब से आपको जरूर मजा आ रहा होगा, क्योंकि एक चीज जो आपके अंदर हमेशा से दबी रही, तो वो उसको आज आप पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं आप अपने ख्याल को। तो इसमें जो आपने एक ट्रांजिशन फेज लिया है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दें। देखिए क्या होता है कि जीना तो जैसे एक आदत है, हम जिए जाते हैं, लेकिन वो जीवन यदि मौज के साथ में हो तो बहुत अच्छा हो ना। तो ये होता है कि यदि आप में कोई हॉबी है, इंटरेस्ट है, और आप उसको अपना प्रोफेशन बनाते हैं, अपने पैशन को, तो ये है कि अब हम टाइम पास के लिए नहीं आर्ट कर रहे हैं, आई एम सीरियस अबाउट इट। Right. So when you're serious about your passion, so ये है कि आपको सब कुछ भूल करके अपने आप को उसमें डेडिकेट कर देना है। फिर उसमें आपको तकलीफ आ रही है, कष्ट हो रहा है, उन सब चीजों को दरकिनार करके ही आप यदि उसमें तल्लीन होते हैं, तभी आप सफल हो सकते हैं। क्योंकि ये कोई इजीली लेथार्जिकली लेने वाली चीज नहीं है ना, क्योंकि अपने आपको खुद को भी प्रूव करना है। और जैसे आपने मेरे बारे में कहा कि मैं बिजनेसमैन था और मैंने बिजनेस बंद करके पेंटिंग चालू किया, सो आप समझ सकते कि इट इज नॉट ऑल दैट इजी, यू नो। देन अपार्ट फ्रॉम पेंटिंग, मैंने अपने फेलो आर्टिस्ट को, क्रिएटिव लोगों को, उसमें राइटर, डांसर, सभी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट सब आते हैं, मैं सबको प्रमोट कर रहा हूँ। तो ये वैसे तो बहुत मेरा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन होगा आर्ट फ्रेटर्निटी के लिए, लेकिन एक बहुत बड़ा काम है कि वी नीड समवन टू कम फॉरवर्ड एंड डू समथिंग फॉर द पीपल, यू नो, बिकॉज आर्ट में प्रॉस्पर करना इतना आसान नहीं है, यू नो। तो उसके लिए ये सब चीजों की जरूरत है कि क्या होता है कि कलाकार जब स्टेज पे परफॉर्म करता है तो उसे ऑडियंस चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, बराबर ना।
आप अंधेरे कमरे में आप गा रहे हैं, तो हम्म उसको कोई मतलब नहीं है ना। बिल्कुल। और ये है कि मतलब आप अंधेरे में खड़े हैं तो आप दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो आप पे रोशनी पड़नी चाहिए। तो आप जैसे लोग हैं जो कलाकारों पे रोशनी डालते हैं, उन्हें लाइमलाइट में लाते हैं। सो वी नीड हम्म सच इनिशिएटिव्स। और मैं समझता हूँ अपने आप को कि मैं भी उसका एक छोटा सा हिस्सा बनना चाहता हूँ, बनने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप लोगों की ब्लेसिंग से कुछ सफलताएं जरूर मिली हैं मुझे, और उसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। अपने काम को कुछ सफल होते हुए देख रहा हूँ मैं। बिल्कुल संजय जी, आपने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं और आप इस मुकाम पे बहुत सारे आप काम भी कर रहे हैं इसी दिशा में आर्ट एंड कल्चर को बढ़ाने के लिए। सो जो आर्टिस्ट अगर आपके साथ कोई जुड़ना चाहते हैं या आपके जो इनिशिएटिव है जैसे क्रिएटिव आर्ट अफेयर्स और आपका और आर्ट वर्ल्ड है, तो ये सारे आप अपने अपकमिंग आर्टिस्ट को आप हेल्प करते हैं, उन्हें रास्ता दिखाते हैं। किस तरीके से ये चीजें लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़े आपके साथ? तो ये जो दो इनिशिएटिव्स हैं आपने जो लिए हैं उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। नहीं, देखिए, जुड़ने के लिए कोई कंडीशन नहीं है। और मैं तो एक नए टैलेंट्स को ढूंढते रहता हूँ और उन्हें ऊपर लाने के लिए अथक प्रयास करते रहता हूँ। अब ये है, जुड़ने का एक ही ये है कि यदि आप खुद की मदद नहीं करते हैं तो भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। तो मैं बहुत से लोगों को आगे जाकर के खुद होकर के मैं बहुत सी चीजें करता हूँ कि यदि समझिए मैं आपको बताता हूँ दिन में 10 की, पिताजी ये 10 अपॉर्चुनिटीज हैं, आप यहाँ पे अप्लाई करिए, इसमें पार्टिसिपेट करिए, ये बहुत अच्छा है। या मैं आपको कोई मैगजीन के रेफरेंस दे रहा हूँ, आप यहाँ पे अपना बायोडाटा, बायोग्राफी या प्रोफाइल पेंटिंग भेजिए। तो मैं इस ढंग से चीजें करता हूँ। और यदि आप नहीं मैंने आपको जो सजेस्ट किया आप उस पे अप्लाई नहीं करती हैं तो उसमें कोई कुछ नहीं करता है। तो ऐसा है कि हाँ, मैं मेरी तरफ से कर रहा हूँ। तो कैसा होता है कि बहुत से कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ को चीजों की समझ नहीं होती है, और जो लोग करते हैं वो प्रगति कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो ये तो है ही है कि भाई आपने जो भी किया, तो जैसे अभी मैं 200 जगह पे पार्टिसिपेट करता हूँ तो कहीं 10-20 में सिलेक्शन होता है ना। तो हर चीज का रिजल्ट आना तो नेसेसरी नहीं है ना। तो ऐसे यदि मैं 20 लोगों को हेल्प करता हूँ, शायद उसमें 5-6 जुड़ रहे हैं या लंबे समय तक चल रहे हैं। तो मे बी आई से बिकॉज दोज आर द पीपल हु आर रियली सीरियस अबाउट इट, दे वांट टू मेक अ करियर इन आर्ट। क्योंकि आर्ट, देखिए, आर्ट को बहुत से लोग बहुत अलग अलग ढंग से करते हैं। कुछ तो हॉबी आर्टिस्ट हैं, कुछ लोग टाइम किलिंग के लिए कर रहे हैं, कुछ महिलाएं करती हैं। बहुत अच्छी बात है कि वो पड़ोस में गपशप करने के बदले में आर्ट करती हैं, वो भी एक अच्छी बात है। और कुछ लोग उसको प्रोफेशनली लेते हैं। और यदि कुछ आर्टिस्ट हैं, बहुत से स्पेशली से मेल आर्टिस्ट, जो कि अपना घर परिवार अपनी कला की बलबूते चलाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। तो आर्ट को अलग अलग कैटेगरीज में रखा जा सकता है। क्योंकि दूसरे फील्ड में कैसा होता है कि इफ यू आर अ डॉक्टर, यू आर नॉट अ डॉक्टर फॉर हॉबी। इफ यू आर एन इंजीनियर, यू आर नॉट एन इंजीनियर फॉर हॉबी, राइट। यू नो, दैट इज योर एक प्रोफेशन, और उसके लिए आपने प्रॉपर एजुकेशन लिया हुआ है। बिल्कुल। लेकिन क्रिएटिव फील्ड में यदि आप कवि हैं और आप लिखेंगे, आप घर में लिख करके खाली अपना ही पाठ कर रहे हैं, तो उससे तो कुछ होगा नहीं। आपको स्टेजेस पे जाना होगा, कविता पाठ करना होगा, रेडियो टीवी वगैरह जो भी गोष्ठियों में, तभी तो आप लोग आपको जानेंगे। तो आर्टिस्ट को सफल होने के लिए यही सब चीजें हैं कि बहुत से समय क्या होता है, जो मैं जो चीजों पे प्रकाश डालने वाला हूँ, ये सब चीजें जो जानते हैं वो सफल हैं। अब इन जनरल क्या होता है कि कलाकार खाली पेंट करना जानता है, वो दूसरी चीजें वो लैक करता है। जैसे आज की दुनिया में कैसा है कि आपको हर चीज आनी होती है ना। पहले था कि हमारे समय में कि भैया हिस्ट्री, ज्योग्राफी या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लिया और सर्टिफिकेट ले लिया और जॉब पे लग गए ना, चल रही जिंदगी। लेकिन आज देखेंगे आपकी हम
राइट फ्रॉम बिगिनिंग बच्चों को गिटार क्लास में भेज रहे हैं, कराटे सिखा रहे हैं, स्विमिंग में भेज रहे हैं, म्यूजिक, पेंटिंग, डांस, क्या नहीं कर रहा, तो क्या है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट एक उसकी पर्सनालिटी के लिए नेसेसरी हो गया है। आज बिल्कुल। जैसे हर आदमी को कंप्यूटर्स आना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पीपीटी बनाना, ये सारी चीजें हर आदमी जानता है। ऐसा नहीं कि ये सब चीजें खाली एक कंप्यूटर प्रोफेशन का ही काम है। यस, तो यस। उसी ढंग से इफ यू एन आर्टिस्ट, आपको अपना लैंग्वेज डेवलप करना है, आपको अपना स्पीकिंग डेवलप करना है, पब्लिक बिहेवियर क्या होता है, लोगों से मिलना जुलना, अपने काम को एक्सप्लेन करना, एक्सप्रेस करना, ये बहुत सी चीजें हैं। अभी बहुत से मैं आर्टिस्ट देखता हूँ कि वो कैमरा से आए होते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, या उनके पास लैंग्वेज नहीं है, बोल नहीं पाते हैं। यदि आपको जैसे फॉरेन में, जैसे अभी मैं अपना एग्जांपल, मैं वैसे तो मेरा एजुकेशन हिंदी मीडियम प्राइमरी अपना म्युनिसिपल स्कूल से हुआ, और मुझे कॉलेज में भी कोई इंग्लिश का मतलब ये एटमॉस्फेयर नहीं मिला। तो मैंने इंग्लिश खुद डेवलप की है कि जब आपको लोगों से कनेक्ट होना है तो यू हैव टू हैव, बिकॉज दिस इज अ माध्यम, लैंग्वेज। यस, ऑफ कोर्स। यदि मैं कुछ साउथ इंडियन लैंग्वेज बोल रहा हूँ और आप नहीं समझती हैं, तो आप उन तक मेरी बात नहीं पहुंचेगी। तो ये डेवलप करना जरूरी है। तो यही होता है, बहुत से लोग जो हैं जिनको लैंग्वेज नहीं आती है, तो कुछ फॉर्म आ जाएगा तो नहीं भर पाते हैं, उनकी समझ में नहीं आता है। अब मेरे काम को विदेशों में काफी सराहना मिल रही है, तो लेकिन क्या होता है कि उनसे कम्युनिकेट करने के लिए मुझे उन तक उनके उनकी लेवल लैंग्वेज पहुंचना पे। पड़ता है ना। यस, यस, कभी वो यस। पुर्तगीज में है, वो कोई स्पेनिश है, मोरक्कन है, बहुत सारी विदेशी लैंग्वेजेस हैं। सो आई टू, मे बी मुझे नहीं मालूम है तो भी आई टेक हेल्प ऑफ गूगल ट्रांसलेटर, वॉट एवर, बट मेरा कहने का मतलब है कि मुझे ये एफर्ट लगाना पड़ता है। बिल्कुल, यदि बिल्कुल। मैं ये एफर्ट नहीं, हम्म, छूट जाऊंगा ना। वो जो विदेशी आज मेरी चीजों को सम्मान कर रहे हैं, तो वो यदि मेरा इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो क्या कर सकते हैं ना। हाँ, तो बिल्कुल। ऐसी कुछ चीजें हैं एक आर्टिस्ट के लिए कि भाई आप ये सब करिए, फिर आपको अपने आप को आर्ट प्लेटफॉर्म पे रखना है। तो बहुत जरूरी है कि आप ऑर्गेनाइजर जो है उसके बारे में चूजी हो, उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च वर्क करें, होमवर्क करें, कुछ लोगों से रिपोर्ट्स मांगे जिन्होंने पास्ट में पार्टिसिपेट किया है कि वो जो इवेंट कर रहे हैं, वो इवेंट में आर्टिस्ट का इंटरेस्ट है या नहीं है। बिकॉज आप किसी इवेंट में जुड़ते हो तो आप अपने बेनिफिट के लिए जुड़ते हो ना, आप कुछ उसमें टाइम, पैसे, मनी लगा, एनर्जी लगाते हो, वो आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता, तो इट विल टोटल लॉस फॉर यू। वेरी ट्रू, और ऐसे वेरी ही ट्रू। आप नॉन स्टॉप 20, 25, 50, 100 इवेंट ऐसे ही करते गए तो कब तक करेंगे ना। तो हाँ, ऐसी बिल्कुल। कुछ चीजें हैं। तो जैसे समझिए बिजनेस में होता है कि एक स्वॉट एनालिसिस करना होता है। आई थिंक आपको स्वॉट पता होगा कि भाई हाँ, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, वीकनेस, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। तो यस, राइट। so the same applies to anything you can say. So same applies to art also. बिल्कुल, To बिल्कुल। progress you have to हर इन चीजों को, हर पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। आपको खुद की स्ट्रेंथ को समझना है, आपकी बिल्कुल। वीकनेस क्या है उसको ओवरकम करने की कोशिश करनी है, अपॉर्चुनिटीज क्या आ रही हैं। तो आप अपने आप को डिवाइड करिए कि आप पेंट करते हो तो या तो आपके पास में कोई कुछ सपोर्टिव बैकिंग मशीनरी हो, पीआर मशीन की ना, जो आप खाली पेंट कर रहे हो और आपको प्रमोट करने का काम कर रही है। ऐसा नहीं होता, तो आप अपने आप को डिवाइड करो कि भाई आपको पेंट भी करना है, फिर आपको प्रमोट भी करना है अपने आप को ना। तो ये सब चीजें आपको ही करना है। बिल्कुल। फिर सेट क्या है, मतलब कहाँ पे आप क्या करेंगे तो कहाँ पे क्या गलत हो सकता है, क्या लॉसेस हो सकते हैं, और आप वो लॉसेस के लिए कितने तैयार हैं। क्योंकि वेरी कैसा नाइस, होता वेरी है कि ट्रू। जैसे अभी आज कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, तो वो अलग ढंग से ले सकते हैं क्योंकि उनके पास में बहुत लंबी जिंदगी है। एंड एज आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ 50, सो मुझे तो उतना इजीली मैं नहीं ले सकता था ना, कि मुझे पता नहीं है हाउ लॉन्ग आई एम गोइंग टू लिव, कि मैं बोलूं मैं 50 साल के बाद में, 100 साल के बाद में सफल होऊंगा, तो पता नहीं हो जाऊंगा, तब तो सफल होऊंगा। तो एक मुझे चार्ट तो बनाना है कि भैया बिल्कुल, मुझे किस बिल्कुल। हिसाब से काम करना है ना। तो मेरे साथ यही रहा, आपने जो कहा कि मेरी सफलता जो 7 साल में लोग देख रहे हैं, तो यही था कि मैं जब बिजनेस बंद करके मैं पेंटिंग करना कर रहा हूँ, तो ये तो मानी हुई बात थी कि कुछ बहुत जल्दी उपलब्ध नहीं होना है ना। और हमारे लोगों के आसपास के लोगों की सोच तो जो होती है ना कि भाई ये क्या कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। सो मुझे अपने आप को प्रूव करना है,
लोगों को भी जो है साबित करके दिखाना है। सो जब ये आप अपने सामने लेंगे, टारगेट्स गोल रखेंगे और उसको अचीव करना होगा आपको, तो आप उस पे जम के मेहनत करेंगे। बस यही एक सफलता का फॉर्मूला है। बहुत मैं बहुत आर्टिस्ट सबसे कहूँगा कि इन सब चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें। बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि एक प्लानिंग की हमें बहुत जरूरी है, बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता। और जरूर अवेयरनेस रखें, चीज पे अवेयर रहे, कहाँ किस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहे हैं, आपकी जो टैलेंट है वो कोई मिसयूज ना हो और आप आगे बढ़ते जाए, राइट लोगों से मिले, राइट लोगों से मार्गदर्शन ले और आगे बढ़ते जाए। लेकिन हाँ, अपने को अपग्रेड जरूर करते जाए। अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। चीजें लॉन्च हो रही है, नई नई चीजें, तरक्कियां आ रही हैं, नए प्लेटफॉर्म्स खुल रहे हैं, तो उन पे भी जरूर अपनी नजर रखें। ये नहीं कि आप सिर्फ आर्टिस्ट हैं और सिर्फ पेंटिंग करते रहें, तो उसमें आप लोगों को नहीं दिखा पाएंगे आपकी अपनी कैपेबिलिटीज। सो जरूर आपने बहुत बहुत अच्छी तरीके से समझाया। जो SWOT एनालिसिस है, ऑफ कोर्स उस पे भी जरूर एक आर्टिस्ट को भी ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से आपने इस चीज को समझाया संजय जी। संजय जी, आप एक मल्टी आर्टिस्ट हैं, आप सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं हैं, आप लिखते भी हैं, आप एक पोएट भी हैं, आप ट्रैवलर हैं, आप फोटोग्राफर हैं। तो आप में बहुत सारी टैलेंट्स जो है वो कूट कूट कर भरी हुई है। तो आज हम आपसे थोड़ा पेंटिंग से हट के आपकी एक कुछ कविता सुना सकते हैं, 2 लाइन नहीं हो, जो आपने लिखा है। नहीं, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं ऐसा तो कोई कवि नहीं हूँ और मैंने ऐसी कोई कविताएँ नहीं लिखी हैं। ये है कि मैं अपने मन के भावों को खाली पेपर पे उतारता हूँ। जरूर, तो मैं वही कोई हम सुनना साहित्यिक चाहेंगे। आदमी नहीं, ऐसा मैंने कह रहा हूँ, वाक़ई में ऐसा कुछ नहीं लिखा है मैंने। मैं सिर्फ़ अपने थॉट्स को ट्रांसलेट करता हूँ वर्ड्स में। तो ओके। अभी फ़िलहाल ऐसे तो कुछ याद नहीं आ रही और मैंने लिखता भी था कभी, बहुत साल हो गए क्योंकि अब मैं पेंटिंग कर रहा हूँ और अब तो स्थिति ऐसी कि जैसे आपने पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि और आपने मेरे बारे में काफ़ी रिसर्च किया हुआ है। आई रियली थैंक यू फॉर दैट। तो कैसा है कि अभी ये जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ अपने फेलो आर्टिस्ट के लिए, ये सब चीज़ें इतना टाइम लेती हैं अर्पिता जी कि मुझे तो पेंट करने को भी टाइम नहीं मिलता है। हाँ, कई-कई महीने मतलब 8-8 9-9 महीने हो जाते हैं। पिछले 2 साल से ऐसा सिनेरियो है कि मैंने 2021 में भी ये किया था कि फर्स्ट जैन को भैया पेंट कर लेते हैं, नहीं तो ये साल भी है ना जाएगा। तो बस वो फर्स्ट जैन को पेंट किया, वो भी रह गया। कहीं जाके 4-5 महीने बाद में वो पेंटिंग कंप्लीट हुई। फिर इस साल सोचा कि भाई जैन 22 को भी पेंट करते हैं, लेकिन वो नहीं हो सका। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इसका मुझे कोई खेद नहीं है कि जो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमें पॉज़िटिव रहना चाहिए, क्योंकि हमारी लिमिटेशंस से हम कितना कुछ कर सकते हैं। तो हाँ, मैं जो बिल्कुल कर रहा बिल्कुल। हूँ, मैं अपना डेवलपमेंट कर रहा हूँ या मेरे साथियों का डेवलपमेंट कर रहा हूँ, बट आई एम हैप्पी अबाउट इट। वेरी गुड, वेरी नाइस। आप जिस तरीके से कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप अपने को आगे बढ़ा रहे हैं, आप और आगे बढ़ते जाए और बहुत सारे अवार्ड जीते और बहुत सारा नाम कमाए, देश में, विदेश में, और हमारे इंडिया पे भी आप इंडिया के नाम को भी रोशन करते जाए। बहुत धन्यवाद। लगा आज बहुत सारी चीजें आपसे हम जाने। आज से 5 साल बाद संजय मौर्य जी अपने आप को कहाँ देखते हैं? बस मेरी तमन्ना यही है कि मैं काम करते रहूँ, लोग मुझसे जुड़ते रहें, ये काफ़िला बड़ा होता जाए और एक आर्ट के लिए ऐसा माहौल बन सके और एक ऐसा आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी खड़ी हो सके कि जब हम लोग गर्व से कह सकें कि आर्टिस्ट भी कुछ होता है, उसका भी कोई समाज में स्थान है। क्योंकि यस। आज कैसा है कि हम देखें तो क्योंकि ये जो सेगमेंट है काफ़ी टूटा-फूटा या बिखरा हुआ है और कलाकारों को काफ़ी कुछ समस्याएँ फेस करनी पड़ती हैं, या तो हमारे पास में उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आर्टिस्ट को सपोर्ट करने के लिए, कहीं कुछ होता है तो जैसे अभी पैंडेमिक समय में बहुत से आर्टिस्ट ने बहुत बहुत, सफ़र किया। यस, बहुत ये सफर तो किया। खैर पूरी दुनिया पे ही असर हुआ, लेकिन आर्टिस्ट खास करके सफ़र किए, सफर हुआ है, क्योंकि यस। ये समझिए ये कोई कमोडिटी या एसेंशियल्स में तो नहीं आता है।
तो इस पे तो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ। तो हम लोग एक कला के समाज को ऐसा बनाए कि किसी भी हालत में उसे ऐसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, और हमें इसके लिए बाहर से कोई मदद अपेक्षित नहीं रखनी है। हमारी लड़ाई है तो हम ही उसे लड़े ना, हम ही अपने आप के लिए करें। कि हम बैठ करके खाली इंतजार करते हैं कि और कोई आएगा और कोई हमारे लिए करके देगा, तो देखिए वो संभव नहीं है ना। तो हम ही करें, तो बस यही है। अब बाकी जैसे अभी तक मेरा जो अचीवमेंट या अवार्ड की आपने बात कही, सबकी ब्लेसिंग्स रही, तो आगे भी ये सब मिलते रहेगा, होते रहेगा। लेकिन अवार्ड और अचीवमेंट खाली ये एक सर्टिफिकेशन है कि आप एक्टिव हैं, आप क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको बताने का मापदंड है। तो बस ये है कि मैं चाहूंगा मैं काम करता रहूं, अच्छा काम करता रहूं, और हर अगले दिन मेरे काम में बेहतरी आती जावे। बस यही है। अब बाकी तो समय बताएगा, लोग ही बताएंगे। क्योंकि जैसे क्या होता है कि हम आर्ट के बारे में कहते हैं ना, तो हमें दूसरों से कॉम्पीट नहीं करना चाहिए। क्योंकि दादा सिंह बहुत अच्छे रेसलर थे, या उनको क्या खिताब मिल गया उस समय हिंद का, तो हम भी पहलवानी करने लगे, तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो हम जो हैं हम हैं, बराबर है। हमें पिकासो से नहीं कॉम्पीट करना है, या हुसैन से नहीं, या आज किसी भी, हमें अपने आप से कॉम्पीट करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कोशिश करें हर काम में, हर काम के बाद हर अगले काम में आप ये कोशिश करें कि आपका अगला काम आपके पिछले काम से बेटर हो। और बस यही जब चीज आप में रहेगी, तो आप खुद देखेंगे कि आप प्रगति करते जा रहे हैं। क्योंकि आपकी कुछ ओरिजिनलिटी है, आपकी स्टाइल है, और आपको कुछ खास चीजों के लिए बनाया गया है। यदि मैं आर्ट लैंडस्केप या पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हूँ, मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता हूँ। मतलब मैं बोलूं कि कोई एब्स्ट्रैक्ट करके कोई आर्टिस्ट बहुत बड़ा बन गया और बहुत तो उसकी लाखों करोड़ों बिक रही है, तो मैं भी एब्स्ट्रैक्ट करना चालू कर दूं, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो मैं जो हूँ, मुझ में जो है, मेरे अपने आप में जो है, मुझे से निखारना चाहिए, उसे दी बेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये जो बेस्ट वाली जो चीज है, उसकी डेफिनेशन एक ही है कि if you want to be the best, try to be better than the best. Yes, very okay. true. And if you cannot be the best, be different from the rest. तभी आपको एक पहचान मिलेगी। तो नेसेसरी नहीं कि आप बेस्ट ही हो, आप कुछ अलग करें, अपनी अलग पहचान बनावे, है ना। तो कुछ इन चीजों को आप ध्यान में रखते हुए काम करें, तो बस आप सफल होंगे, आपका एक स्थान होगा, और आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे। संजय जी, आज आपने बहुत सारी इम्पोर्टेंट बात कही। मेरे ख्याल से हमारे आज दर्शक जो भी इस वीडियो को देखेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारा मोटिवेशन दिया है आपने, बहुत सारी इंस्पिरेशनल बातें की हैं, और सच्चाई को बयान किया है। बिल्कुल ये बात बहुत सच है कि ओरिजिनलिटी जो है आपकी अपनी, वो आपके कैनवस पे दिखे। किसी भी दूसरे की चीज को अपना बोल के उस पे काम करे, उससे अच्छा है अपनी एक स्थान बनाए, अपनी एक पोजीशन बनाए, अपना एक पहचान बनाए, और वो तभी मुमकिन है जब आप भीड़ से अलग नजर आएंगे। उस चीज पे जरूर मेरे ख्याल से आज के हमारे जो दर्शक हैं वो जरूर इन चीजों को ध्यान रखेंगे। और कोई भी अगर जुड़ना चाहते हैं संजय जी से, तो उनके नंबर्स, उनके डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जरूर उनसे जुड़े। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप आर्ट रिलेटेड जिस फील्ड में, जिस तरीके से भी आप जुड़ना चाहते हैं, संजय महाराज जी से जरूर जुड़े, उनसे इंस्पिरेशन ले, और वो जिस तरीके से गाइड करते हैं। आज बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि मेरे में अंदर भी शायद बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज मैंने बहुत सारी चीजें आपसे सीखी संजय जी। तो अर्पिता जी, कैसा है कि मैं जो चीजें बहुत लंबा थोड़ा डिफाइन करके बोल रहा हूँ,
उसको आप बहुत सिंपल शब्दों में, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में बहुत अच्छे से समझा रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है, आपकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। और थैंक यू सो मच। आप आज आप हमारे आर्टिस्ट के अलावा मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं। थैंक यू सो मच संजय जी। आपकी जो इंस्पिरेशनल बातें हैं, आज आप हमारे इस शो में आए, आर्ट की बातें में आपने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारे टिप्स दिए हम लोगों को, हमारे आर्टिस्ट ग्रुप को। तो हम आपके लिए जरूर दुआएं करेंगे कि आप और आगे बढ़े और आगे बढ़े और हमारे देश का नाम जरूर रोशन करें। थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मैं मच। आपका शुक्रगुजार हूँ मुझे बुलाने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके अर्पिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और अब हमारी आज की टिप। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी अपनी ही बनाई हुई पेंटिंग हमें पसंद नहीं आ रही है, हम उसको रीडू करना चाहते हैं। सो नो नीड टू परचेज अनदर कैनवस, जस्ट अप्लाई अ लेयर ऑफ जेसो ओवर योर प्रीवियस कैनवस और उस कैनवस को नई तरीके से नई पेंटिंग के साथ यूज करें। तो कैसा लगा हमारा आज का प्रोग्राम? हम आप लोगों के कमेंट्स का जरूर इंतजार रहेगा, सजेशंस का इंतजार रहेगा और बहुत ही जल्द मिलेंगे फिर किसी नई हस्ती के साथ, करेंगे उनसे बातें। तब तक के लिए नमस्कार।